नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर हम सब जानते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में पिछले कई समय से डिप्लोमेटिक इश्यू चल रहा है और इसके पीछे जो मेन रीजन है ये है हरदीप सिंह निज्जर। ये जो इंसान है ये खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, इसकी किसी ने हत्या कर दी। राइट, इस पर भी मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया था, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था इसके बारे में कि ये हरदीप सिंह निज्जर जो है वो एक्चुअली है क्या, किस प्रकार की अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ वो जुड़ा हुआ है एंड थिंग्स लाइक दैट। अब कनाडा की जो सरकार है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में भारत पर इल्जाम लगाया और कहा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है भारत की, उसका ही ये काम है, RNAW ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। तो भारत ने कहा कि अगर ये बात है तो आप हमें कुछ एविडेंस दीजिए, अगर आपके पास कोई रॉक सॉलिड एविडेंस है तो हम इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आज तक सिर्फ कनाडा ने भारत पर इल्जाम ही लगाया है, किसी भी प्रकार का रॉक सॉलिड एविडेंस जो है वो नहीं दिया है। तो यहां पर कनाडा का भारत के साथ ये डिप्लोमेटिक इश्यू चल रहा था, अब कनाडा का एक नए देश के साथ डिप्लोमेटिक इश्यू स्टार्ट हो चुका है एंड ये जो नया देश है दैट इज चाइना। आज की हमारी डिस्कशन जो है ना, इसमें हम चाइना और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं उसकी एक टाइमलाइन को भी देखने वाले हैं। राइट, लेकिन ये एक लेटेस्ट इश्यू स्टार्ट हुआ है एंड आई एम श्योर इंडिया के जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं दे वुड बी हैविंग ए स्मग स्माइल ऑन देयर फेस, क्योंकि यहां पर दो ऐसे देश जिनके साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं, अब ये दोनों देशों के बीच में इश्यू चल रहा है तो ऑफ कोर्स भारत जो है वो थोड़ा तो खुश होगा ही, इज़न्ट इट? नाउ आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है उनका नाम है माओ निंग। माओ निंग जो है ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है और उन्होंने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कनाडा की निंदा की है। उन्होंने ये कहा है कि कनाडा को फैक्ट्स और ट्रूथ यानी कि हकीकत जो है, फैक्ट्स जो हैं, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर कनाडा जो है वो चाइना पर गलत इल्जाम लगा रहा है, चाइना के साथ जुड़ी हुई गलत बातें जो है ये स्प्रेड करने का काम जो है वो कनाडा कर रहा है, ऐसा ऑफिशियली चाइना ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यही चीजें चलती रही तो फिर कनाडा और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग फ्रॉम माय साइड। ये दोनों देश जो है ना, इनको ऐसे शब्द जो हैं ये शोभा नहीं देते हैं कि सत्य बोलिए, हकीकत की बात कीजिए, यू नो। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स का एनालिसिस देखना है देन चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन। हमने एक नया लॉन्च किया है, एक रॉक सॉलिड कोर्स। राइट, दिस इज फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। इसको कहते हैं NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। इस कोर्स को बनाया है डॉक्टर मयूरिका दास ने। उनके पास 1.5 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है साइकोलॉजी में और यहां पर जो कोर्स डिजाइन किया गया है इट विल बूस्ट योर स्टडीज। डू चेक दिस कोर्स आउट ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला है ये कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है मेलेनी जोली। कुछ समय पहले जब ये निज्जर वाला इश्यू हुआ उस समय पर भी मेलेनी जोली जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो यहां पर जो माओ निंग है उन्होंने ये कहा है कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा दावा किया है कि चाइना के साथ जुड़े हुए कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन जो कहते हैं ना हम, फेक वीडियोस और फेक न्यूज जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं कनाडा में। उन्होंने कहा कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर ऑफिशियल्स हैं, कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो उनकी जो कुछ पोस्ट होती है तो वहां पर बोट्स के माध्यम से गलत कमेंट्स की जाती हैं, कुछ डीप फेक वीडियोस बनाए गए हैं और ये डीप फेक वीडियोस जो हैं ये कनाडा को नीचा दिखाने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है। इस प्रकार की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहां पर कनाडा में एक्टिव हैं, ऐसा कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया है चाइना पर। अब चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि कनाडा की तो ये आदत है, जब भी शिनजियांग की बात आती है, शीजांग की बात आती है, हांगकांग की बात आती है तो कनाडा जो है वो झूठ बोलते रहता है। और ये भी इल्जाम लगाया है चाइना ने कि कनाडा जानबूझकर चाइना को टारगेट कर रहा है। अब दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक इश्यूज है ना वो एक लंबे समय से चल रहे हैं। राइट, आज हम इसकी एक टाइमलाइन को भी देखेंगे, मेजर माइलस्टोन्स को देखेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये बात याद होगी, 2018 की बात है। राइट, आपकी स्क्रीन पर जो महिला है ये एक बहुत ही फेमस चाइनीज मोबाइल कंपनी है हुआवे। तो हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, राइट, इनका नाम है मेंग वेंगजाओ। अब मेंग वेंगजाओ की कहानी ये है कि ऑफ कोर्स ये हुआवे के एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। उनके फादर जो हैं वो हुआवे के फाउंडर माने जाते हैं और उनके फादर जो है उनका कुछ मिलिट्री बैकग्राउंड था और ये हुआवे जो है उसके बारे में बताया जाता है कि ये वहां की जो आर्मी है CCP या फिर PLA के साथ बहुत ही क्लोजली काम करती है। तो चाइनीज आर्मी के लिए या फिर चाइनीज
कंट्री के लिए, ऐसे चाइनीज गवर्नमेंट के लिए स्पाइंग का काम, ये सारी चीजें जो है वो हुआवे के द्वारा की जाती हैं, ऐसा इल्जाम यूएसए ने लगाया था, राइट। और फिर ऐसा हुआ कि ये जो महिला हैं मैंग वेंगजाओ, वो कहीं पर जा रहे थे, कुछ मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, और वो कनाडा पहुंचे, और फिर कनाडा की सरकार ने 2018 में उनको अरेस्ट कर लिया। यूएसए ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वहां पर कुछ फ्रॉड्स चल रहे हैं, हुआवे ने कुछ फ्रॉड्स किए हैं, और ये इल्जाम लगाकर 2018 में कनाडा ने इनको गिरफ्तार किया। उसके बाद चाइना ने क्या किया पता है? चाइना ने 2 कैनेडियंस, दोनों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक का नाम है माइकल स्पेवोर और दूसरे का नाम है माइकल कोवरिक। तो इन दोनों को चाइना की सरकार ने अरेस्ट कर लिया। इन पर यह इल्जाम लगाया कि ये दोनों जो हैं वो जासूस हैं, और इनके अरेस्ट के बाद बहुत सारा इंटरनेशनल कंडेमेशन भी हुआ कि ये दोनों देशों को इस प्रकार की चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। कुछ देशों ने चाइना पर इल्जाम लगाया, फॉर एग्जांपल यूएसए जो है उसने कहा कि चाइना जो है वो जानबूझकर इस प्रकार की चीजें कर रहा है। लोगों को अरेस्ट करने के बाद उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी कि जो जेल होती है ना, तो एक जो सेल होता है, तो उसमें अकेला उस व्यक्ति को रखा जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कुछ 4-5 दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद एक इंसान जो है ना वो पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि उसको 24/7 अकेले एक कमरे में रखा जाता है, विच इज वेरी वेरी डैमेजिंग टू योर साइकोलॉजी। आपकी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का काम करता है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और ना तो लॉयर का एक्सेस देना, तो ये सारे इल्जाम जो है वो उन पर, चाइना पर लगाए गए। फिर 2019 में चाइना ने क्या किया? चाइना जो कनाडा से कैनोला इंपोर्ट कर रहा था, ये एक फार्म प्रोडक्ट है, तो चाइना ने ये इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। चाइना ने कहा कि ये जो शिपमेंट्स आ रही है कनाडा से, तो उसमें पेस्ट्स हैं, और सब जानते थे कि ये जो एक प्रकार का बदला ले रहा था चाइना, राइट। वेंगजाओ को अरेस्ट किया गया, तो फिर चाइना ने यह तय किया कि कनाडा का जो इंपोर्ट है उस पर बैन लगाया जाएगा। और इसकी वजह से हुआ भी ऐसा कि कनाडा के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ, एक बहुत बड़ा झटका लगा वहां के फार्मर्स को, और कनाडा की इकोनॉमी पर भी इसकी काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिले। 2020 में कनाडा ने चाइना पर सैंक्शंस लगाए। कनाडा ने यह कहा कि शिंजियान में जिस प्रकार से वीगर मुस्लिम्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें गलत कर रहा है चाइना, तो सैंक्शंस लगा दिए। तो उसके बाद चाइना ने कनाडा के कुछ ऑफिशियल्स और बिजनेसेस जो हैं उन पर भी सैंक्शंस लगाए। 2021 में कनाडा ने कुछ चाइनीज डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, उनको वहां से वापस घर भेज दिया, और यह कहा कि कनाडा के जो लेजिस्लेटर्स हैं तो उनको धमकी देने का काम चाइनीज डिप्लोमेट्स कर रहे थे। तो फिर बदले में चाइना ने भी यह किया कि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस अपने घर भेज दिया। तो एज यू कैन सी कि एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है। और 2023 की अगर हम बात करें, तो ये जो लेटेस्ट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको कहा जा रहा है स्पेमोफ्लाज कैंपेन, कि जानबूझकर स्पैम्स किए जा रहे हैं, जानबूझकर डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, और कनाडा में जो इलेक्शंस हैं उनको इंटरफियर करने की कोशिश, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है, और जानबूझकर कनाडा की जो सरकार है उसको डैमेज पहुंचाने का काम जो है वो चाइना कर रहा है। ऐसे इल्जाम कनाडा ने लगाए हैं। ये 2023 की लेटेस्ट बातें हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कनाडा और चाइना के रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गए। नंबर 1 इज शी जिनपिंग की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा असर्टिव और एग्रेसिव है। नंबर 2, कनाडा जो है वो यूएसए का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है, और यूएसए का मित्र देश यानी कि चाइना का दुश्मन, एज यू नो कि यूएसए और चाइना के बीच में किस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं। नंबर 3, चाइना जो है उसके ह्यूमन राइट्स और ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है इसको लेकर दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो चिंतित रहते हैं। एंड नंबर 4 जो है, मैं आपको बड़े बड़े पिलर्स बता रहा हूं, राइट। नंबर 4 इज चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा जो है वो उतना कोई खास इंपॉर्टेंट देश नहीं है, पॉपुलेशन भी उतनी खास नहीं है और ट्रेड में भी उतना खास नहीं है, तो चाइना जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कनाडा को नहीं देता है। तो आने वाले समय में भी ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इसी प्रकार के रहने वाले हैं, इसमें कोई हमें सुधार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल, तो ऐसे कुछ मुद्दों पर लेट्स होप कि दोनों देश जो हैं वो बाकी के इश्यूज को साइड में रखते हुए एक दूसरे के साथ काम करें, राइट। एटलीस्ट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, स्पीसीज को बचाने की बात आ रही है, तो ऐसे कुछ मुद्दों पर दोनों काम करें, यही हम आशा रख सकते हैं। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इन दोनों देशों के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू आर वाचिंग स्टडी ग्रोज। मेरे दूसरे लेक्चर्स आप क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो एनएलपी फॉर एकेडमिक सक्सेस कोर्स है ना, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। याद रखिएगा, सबसे अच्छा रिटर्न अगर आपको किसी चीज में मिलेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें कुछ रिटर्न में मिले। गोल्ड है या फिर आप शेयर मार्केट है या फिर कोई बिजनेस है, उसमें जितना रिटर्न नहीं मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न जो है जब आप अपने सेल्फ पर इन्वेस्ट करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में जो मींस आपको रिटर्न मिलता है, उतना रिटर्न आपको किसी भी दूसरे क्षेत्र में नहीं, क्योंकि हमेशा आपको उसका फायदा जो है वो होता रहेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज में करना है तो वो अपने आप पर करना है, राइट, अपने ऊपर करना है। This course is about self-development. And that's basically everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.